बैक इन 1994 सिंगर कप के दौरान मनोज प्रभाकर एक ऑलराउंडर इंडियन क्रिकेट का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि एक दिन वो भी मैच फिक्सिंग के स्कैंडल में फंसेंगे। प्रभाकर ने एक ऐसे स्कैंडल का राज खोला जिसने पूरी इंडियन क्रिकेट को हिला कर रख दिया। इंडियन क्रिकेट का एक गोल्डन एरा था जब हर मैच एक फेस्टिवल की तरह होता था। 1983 के वर्ल्ड कप विक्ट्री के बाद क्रिकेट देश का एक पैशन बन चुका था। हर इंडियन फैन का एक ही सपना था, अपनी टीम को जीतते हुए देखना। क्रिकेट के नए नए हीरोज जैसे सुनील गावस्कर, कपिल देव और बाद में सचिन तेंदुलकर ने इस ड्रीम को जिंदा रखा। लेकिन क्रिकेट के इस शाइनिंग सरफेस के नीचे कुछ ऐसा छुपा था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 1997 में मनोज प्रभाकर ने कहा कि 1994 में उन्हें मैच फिक्सिंग करने का ऑफर दिया गया था। यह ऑफर एक सीनियर प्लेयर की तरफ से आया था। मनोज प्रभाकर ने कहा कि उन्हें 25 लाख का ऑफर दिया गया एक मैच फिक्स करने के लिए। जो इंसान उन्हें ये ऑफर दे रहा था वो खुद एक लेजेंडरी क्रिकेटर था, लेकिन तब प्रभाकर ने उनका नाम नहीं लिया। 1994 से 1997 तक मनोज चुप रहे। सालों तक ये बात उन्होंने किसी से शेयर नहीं की। तहलका टीवी के स्टिंग ऑपरेशन में मनोज ने सबको सरप्राइज कर दिया जब उन्होंने अपने ही वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल देव पर इल्जाम लगाया। एक ऐसा इल्जाम जिसने पूरी क्रिकेटिंग कम्युनिटी को शॉक दे दिया। कपिल देव ने पब्लिक में आकर अपने ऊपर लगाए गए सब इल्जामों को झूठ बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा कुछ काम नहीं किया और उन्हें इस बात का दुख है कि उनका नाम ऐसे स्कैंडल में लाया गया। इंडियन क्रिकेट का ये सब चीजें सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं थी, यह एक ट्रस्ट का टूटना था। क्रिकेट के फैंस जो अपने हीरोज को ऑलमोस्ट देवता मानते थे, उनके लिए यह एक इमोशनल झटका था। मनोज ने कपिल देव का नाम लेकर एक ऐसे राज का पर्दाफाश किया जो इंडियन क्रिकेट का डार्केस्ट चैप्टर बन गया। 1990s का दौर इंडियन क्रिकेट के लिए एक ट्रांजिशन का दौर था। एक तरफ सुनील गावस्कर जैसे सुपरस्टार्स अपने लेगेसी कंप्लीट कर रहे थे और दूसरी तरफ कपिल देव जैसे स्टार्स नए स्टैंडर्ड्स सेट कर रहे थे। लेकिन 90s के शुरुआत से ही इंडियन क्रिकेट में एक और चेंज आने लगा था, पैसा। 90s का क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं रहा था, ये एक बिजनेस बन चुका था। बिग स्पॉन्सर्स, एडवर्टाइजमेंट्स, टीवी राइट्स, इन सब चीजों ने क्रिकेट को कमर्शलाइज कर दिया। हर क्रिकेट एक सेलिब्रिटी बन चुका था। लेकिन जहाँ पैसा होता है वहाँ ग्रीड और करप्शन का आना तो तय है। इस नए कमर्शलाइज्ड दौर में मनोज एक ऑलराउंडर के रूप में उभरे। उन्होंने इंडियन टीम के लिए कई क्रूशियल मैचेस जिताए। उनका बॉलिंग एक्शन और बैटिंग स्टाइल उन्हें एक डिपेंडेबल प्लेयर बनाता था। लेकिन मनोज के लिए ये गेम सिर्फ क्रिकेट नहीं था, वो हमेशा अपने आसपास हो रहे रॉन्ग प्रैक्टिसेस के बारे में कॉन्शियस थे। कपिल देव इंडियन क्रिकेट का एक ऐसा नाम था जो हर फैन के दिल में स्पेशल जगह बना चुका था। 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो देश के हीरो बन गए थे। उन्होंने अपने एग्रेसिव स्टाइल और नेवर से डाई एटीट्यूड से पूरे क्रिकेटिंग कम्युनिटी वर्ल्ड में एक ऐसा नाम बनाया था जो आज तक याद किया जाता है। उनका इमेज एक फियरलेस वॉरियर का था जो अपनी टीम को लीड करता था। लेकिन जैसे जैसे 90s का डिकेड आगे बढ़ने लगा, कुछ छुपी हुई चीजें सामने आने लगी। क्रिकेट के अंदर पैसा बढ़ रहा था और कुछ लोगों के लिए गेम से ज्यादा पैसा जरूरी हो गया। मैच फिक्सिंग के रूमर्स धीरे धीरे सुनाई देने लगे। ये चीजें तब और डेंजरस बन गई जब प्रभाकर जैसे प्लेयर ने 1994 के इंसिडेंट का जिक्र किया। 1994 में मनोज ने क्लेम किया कि उन्हें एक सीनियर प्लेयर के द्वारा मैच फिक्सिंग का ऑफर दिया गया था। उन्होंने उस वक्त सीनियर प्लेयर का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके ये क्लेम ने टीम के अंदर एक नर्वसनेस पैदा कर दी थी। लोग स्पेक्यूलेट करने लगे कि कौन वो सीनियर प्लेयर हो सकता है। रूमर्स और स्पेक्यूलेशन बढ़ते गए, लेकिन तब तक किसी ने ओपनली मैच फिक्सिंग के बारे में बात नहीं की थी। ये एक ऐसा टॉपिक था जिसे कोई छेड़ना नहीं चाहता था। लेकिन मनोज प्रभाकर का ये दावा बाद में तहलका के स्ट्रिंग ऑपरेशन के थ्रू क्रिकेट के सबसे बड़े स्कैंडल्स में से एक बन गया। कपिल देव 1983 का वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा आइकॉन। मनोज ने मैच फिक्सिंग का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट के हीरो कपिल देव पर लगाया। कपिल देव पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाना किसी एटॉमिक बॉम्ब से कम नहीं था। पूरे देश में ये खबर फैल गई। लोग कंफ्यूज थे कि ये कैसे हो सकता है। कपिल देव जो हर इंडियन क्रिकेट फैन के लिए एक हीरो थे, उन पे ऐसा इल्जाम कैसे लग सकता है। कपिल देव का ये इमोशनल ब्रेकडाउन नेशनल टेलीविजन पर हर क्रिकेट फैन को याद है। वो लिटरली रोने लगे थे। बहुत लोगों ने इनकी साइड ली, कहते हुए कि कपिल देव जैसे पर्सन के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाने वालों को सबक सिखाना चाहिए। तो क्या सच में कपिल देव ने मैच फिक्सिंग की थी या मनोज सिर्फ मीडिया अटेंशन के लिए ये इल्जाम लगा रहे थे? ये सवाल हर जगह उठने लगे।
1994 में इंडिया सिंगर कप में श्रीलंका में खेल रहा था, एक वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिसमें कपिल देव टीम का हिस्सा थे। वो ऑलरेडी एक क्रिकेटिंग लेजेंड बन चुके थे, जो 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाले कैप्टन थे। सबको लगता था कि वो हमेशा की तरह अपने एक्शन और लीडरशिप से टीम को गाइड करेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे एक और कहानी लिखी जा रही थी, एक स्कैंडल जो जल्द ही सामने आने वाला था। स्कैंडल का ब्लास्ट तब हुआ जब कपिल देव के एक्स टीममेट मनोज प्रभाकर ने 1997 में एक शॉकिंग रिवीलेशन किया। एक मैगजीन के इंटरव्यू में मनोज ने क्लेम किया कि 1994 की सिंगर कप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ मैच के पहले कपिल देव ने उनको 25 लाख का ऑफर दिया था ताकि वो जानबूझकर मैच में खराब खेले। मनोज के एलिगेशंस ना सिर्फ सीरियस थे बल्कि शॉकिंग भी इसलिए थे क्योंकि कपिल देव एक नेशनल हीरो थे। ये इल्जाम लगने के बाद कपिल देव पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगने से सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरी टीम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे गए। सबको एक ही सवाल परेशान कर रहा था, क्या सच में हमारे हीरोज करप्ट हो सकते हैं? मनोज के क्लेम्स ने क्रिकेट वर्ल्ड में एक डार्क शैडो डाली जो सालों तक बनी रही। हालांकि कपिल देव ने इन एलिगेशंस को हमेशा गलत कहा, लेकिन ये कंट्रोवर्सी उनकी क्लीन इमेज को एक बड़ा धक्का दे चुकी थी। बीसीसीआई ने तुरंत एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की। रिटायर्ड चीफ जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो इस बात का पता लगाए कि क्या मनोज प्रभाकर के इल्जाम सच है या नहीं। मनोज ने कुछ खास मैचेस का जिक्र किया जहां उन्होंने मैच फिक्सिंग के संकेत दिए। सबसे पहला था 1991 में शारजाह में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, जहां कम रोशनी होने के बावजूद टीम मैनेजमेंट ने उन्हें और संजय मांजरेकर को खेलने के लिए कहा। पाकिस्तान ने मैच जीत लिया और फाइनल में पहुंच गए। फिर आया 1994 का सिंगर कप कोलंबो में, जहां मनोज ने दावा किया कि उन्हें 25 लाख का ऑफर दिया गया था मैच को जानबूझकर हराने के लिए। मनोज कहते हैं कि उन्होंने उस आदमी को डांटकर कमरे से निकाल दिया। एक और मैच जो चर्चा में था वो 1994 का इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज का मैच था। यहाँ मनोज और नयन मोंगिया ने इतने धीरे खेला कि उन्होंने 48 बॉल्स में सिर्फ 11 रन बनाए। दोनों को इस वजह से अगली सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया। जस्टिस चंद्रचूड ने 7 जुलाई 1997 को इंक्वायरी शुरू की। मनोज ने अपने इल्जाम के लिए कोई सॉलिड सबूत नहीं दिया। इसके बावजूद कई बड़े क्रिकेटर्स जैसे कपिल देव, सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे लोग कमीशन के सामने आए, लेकिन सबका ध्यान तब गया जब मनोज टॉस का इल्जाम लेके आए। उन्होंने कहा कि शारजाह में आमिर सोहेल और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक मैच में टॉस को लेकर चीटिंग की थी, लेकिन इंक्वायरी के दौरान पता चला कि ऐसा कोई मैच कभी हुआ ही नहीं था जिसमें ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ शारजाह में टॉस कर रहे हो। अक्टूबर 1997 में जस्टिस चंद्रचूड ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन्होंने कहा कि मनोज के इल्जाम बिना किसी सबूत के थे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभाकर के पास कोई ठोस वजह नहीं थी कि उन्होंने इतने सालों तक इंतजार क्यों किया अपने इल्जाम लगाने के लिए। उन्होंने पाया कि 1991 के शारजाह मैच के बारे में संजय मांजरेकर का बयान मनोज की बात से बिल्कुल अपोजिट था। सिंगर कप के मामले में भी कोई सबूत नहीं मिला और टॉस के इल्जाम को भी गलत साबित किया गया। जस्टिस चंद्रचूड ने कहा कि ये इल्जाम शायद मनोज और मोहम्मद अजहरुद्दीन के बीच की दुश्मनी का नतीजा था। जब चंद्रचूड रिपोर्ट सामने आई, मीडिया ने इंक्वायरी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि सबूतों को ठीक से नहीं देखा गया। कुछ जर्नलिस्ट कहते हैं कि इंक्वायरी ने बैटिंग और मैच फिक्सिंग के बड़े प्लेयर्स को पकड़ने में चूक की है। जस्टिस चंद्रचूड ने एक चीज जरूर मानी थी, इंडिया में क्रिकेट मैचेस के दौरान बैटिंग काफी बड़े स्केल पर होती है, लेकिन पुलिस किसी भी प्लेयर्स के नाम निकालने में नाकाम रही। When Sachin Tendulkar took over as a captain of Indian cricket team, it was crucial to have a coach who matched his mindset and energy, who better than Kapil Dev, right? So in September 1999, the legendary former cricketer Kapil was appointed as the coach of the Indian national team, beating his old teammate Chris Shrissant to the job. लेकिन कपिल के अंडर इंडिया का परफॉर्मेंस काफी अनइवन रहा। एक तरफ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीत मिली तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट वॉश और घर पर साउथ अफ्रीका से बुरी तरह से हार। सचिन तेंदुलकर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे में ये भी लिखा है कि उस वक्त कपिल देव, जो उनके पुराने सीनियर थे और टीम के कोच भी थे, वो टीम स्ट्रेटेजी में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। कपिल ज्यादातर हैंड्स ऑफ अप्रोच अपना रहे थे, जो तेंदुलकर के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग था। अब हो सकता है कि कपिल देव पैसिव कोच बने हो, लेकिन एक और एंगल भी हो सकता है। शायद उन्हें लगा हो कि तेंदुलकर, गांगुली, द्रविड़ जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स को टीम का प्लान
प्लान बनाना आना चाहिए और उन्हें अच्छे से एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए। हालांकि यह रीजन ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगता, लेकिन सोचने वाली बात जरूर है। 2000 में इंडियन क्रिकेट एक क्रिटिकल स्टेज पर था। पिछले कुछ सालों में टीम ने काफी हाइज और लोज देखे थे। सचिन तेंदुलकर और कपिल देव जैसे प्लेयर्स ने देश को ग्लोरी दी थी, लेकिन साउथ अफ्रीकन कैप्टन हैंसी क्रोन्जे के मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद विस्पर्स ऑफ करप्शन इंडियन टीम में भी घूम रहे थे। इसी बैकड्रॉप में एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई जो इंडियन क्रिकेट की नींव को हिलाने वाली थी। तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहाल ने तेलका को लॉन्च किया था टू रिक्लेम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इन इंडिया। ये प्लेटफॉर्म करप्शन एक्सपोज करने के लिए था, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या डिफेंस। क्रोन्जे के रिविलेशन के बाद तेलका ने डिसाइड किया कि वो भी इंडियन क्रिकेट के अंदर मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। उन्होंने ये मान्यता बना ली थी कि इंडियन क्रिकेट में भी प्लेयर्स और ऑफिशियल्स करप्ट हो सकते हैं। तेलका टीम ने मनोज को अप्रोच किया, जो पहले ही कपिल देव पर एलिगेशंस लगा चुके थे। इस चीज के लिए मनोज मान भी गए और हिडन डिवाइसेस के जरिए अपने एक्स कलीग्स के साथ कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करना शुरू किए। मई 2000 से अगस्त 2000 तक मनोज ने प्लेयर्स और ऑफिशियल्स के साथ सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स की, जिसमें मैच फिक्सिंग और बुक मेकर्स के साथ लिंक्स की बात हुई। 40 घंटों से ज्यादा की रिकॉर्डिंग्स हुई, जिसमें करप्ट प्रैक्टिसेस एक्सपोज हो रही थी। रिकॉर्डिंग्स में डिलिबरेट अंडर परफॉर्मेंस और स्पेसिफिक प्लेयर्स जैसे मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा का नाम आया, जो इस स्कैंडल में इन्वॉल्व थे। मई 2000 में तेलका ने फॉलन हीरोज द बेट्रेयल ऑफ नेशन डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया, जो मनोज के फाइंडिंग्स को दिखाता था। ये डॉक्यूमेंट्री एक कैटलिस्ट बनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। इस एक्यूजेशन के बाद सीबीआई को मैच फिक्सिंग की डीपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी और इस प्रोसेस के दौरान और भी शॉकिंग चीजें सामने आई। मनोज प्रभाकर ने सिर्फ कपिल देव का नाम नहीं लिया। तेलका के स्टिंग ऑपरेशन में और भी कई क्रिकेटर्स ने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैच फिक्सिंग के मुद्दे पर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तेलका ऑपरेशन के दौरान तेलका के जर्नलिस्ट ने कुछ और फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स के साथ भी इंटरव्यूज किए। इन इंटरव्यूज में कुछ ने फिक्सिंग के बारे में हिंट्स दिए, जबकि कुछ ने क्लियरली करप्शन के बारे में बात की। नवजोत सिंह सिद्धू ने डायरेक्टली नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस इंसान ने ये किया है उनकी वो रिस्पेक्ट करते हैं। सिद्धू ने इस बात को क्लियर नहीं किया कि वो कौन लोग थे, लेकिन उन्होंने मैच फिक्सिंग को लेकर अपनी फीलिंग्स जरूर शेयर की। इसके अलावा कुछ और क्रिकेटर्स जैसे रवि शास्त्री ने भी अपने थॉट्स रखे। रवि शास्त्री ने भी फिक्सिंग के बारे में घुमा फिरा के बात की, लेकिन डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिया। अजय जडेजा, जिन पर मैच फिक्सिंग के इल्जाम लगे, उन्होंने इनिशियली फिक्सिंग से अपना कनेक्शन डिनाई किया, लेकिन बाद में उन्हें भी बीसीसीआई ने पनिश किया। जब मैच फिक्सिंग के एक्यूजेशंस बढ़ते गए, बीसीसीआई ने प्रेशर में आके सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने को कहा। सीबीआई ने काफी प्लेयर्स को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने अपना फाइनल रिपोर्ट दिया। सीबीआई की रिपोर्ट ने कपिल देव को पूरी तरह से क्लीन चिट दी, लेकिन कुछ और बड़े नाम जैसे मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा गिल्टी पाए गए और उन्हें क्रिकेट से बैन कर दिया गया। अजहरुद्दीन और जडेजा का क्रिकेट करियर एकदम से खत्म हो गया, लेकिन कपिल देव का नाम क्लीन होने के बाद उनकी रेपुटेशन ग्रेजुअली वापस आनी शुरू हुई। लोगों ने उन्हें फिर से एक हीरो के रूप में देखना शुरू कर दिया। ईयर 2000 में उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया और उन्हें फिर से एक लेजेंड के रूप में माना जाने लगा। कपिल देव और मनोज प्रभाकर के बीच इस स्कैंडल ने कपिल की दुनिया पर एक गहरा असर डाला। ये दो लेजेंड्स के करियर और उनकी लेगेसीज पर एक बड़ा प्रश्न था। आजकल कपिल देव की लाइफ में एक और बड़ा कंट्रोवर्सी सामने आई है, पान मसाला एंडोर्समेंट स्कैंडल। कपिल जो एक क्रिकेट लेजेंड है, उन्हें टोबैको से जुड़ी प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करने के लिए क्रिटिसाइज किया गया। कपिल देव का पान मसाला ब्रांड को प्रमोट करना, एक ऐसा प्रोडक्ट जो टोबैको से जुड़ा हुआ है, देश में हल्ला मचा गया। इस इशू पर सबसे ज्यादा आवाज उठाई गौतम गंभीर ने। उन्होंने खुलेआम कहा कि क्रिकेटर्स जैसे कपिल देव को टोबैको एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी चाहिए। आज इतने सालों के बाद भी मनोज और कपिल देव का मैच फिक्सिंग स्कैंडल क्रिकेट की दुनिया में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जाता है। यह स्कैंडल सिर्फ दो प्लेयर्स के बीच का एक मुद्दा नहीं था, यह पूरे सिस्टम को झटका देने वाला इंसिडेंट था, जहां एक तरफ देश के लिए क्रिकेट के लेजेंड्स थे और दूसरी तरफ करप्शन और ग्रेड के एक्यूजेशंस। अगर आपको ऐसे ही मनोज प्रभाकर के मैच फिक्सिंग एलिगेशंस के बारे में डिटेल में जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर हैंसी क्रोन्जे के मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बारे में जानना है तो भी कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको क्रिकेट के डार्केस्ट चैप्टर जानने हैं तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर मेरी बेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।